कहते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिद चाकरी पीखनदार। खेती उत्तम थी, उत्तम है, उत्तम रहेगी, लेकिन आपको अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पॉपुलर की खेती को शौक से करो, पॉपुलर आपके सारे शौक पूरे करेगा। और 1 साल 9.5 महीने का, आज 31 दिसंबर है, 1 साल 9.5 महीने हुए। और आ देखो साइज पौधे का 3 बुलंद हो चुके हैं। ये पौधा और ये पौधा, एक एक पौधा निकलवा दोगे तो पहले साल ही 1.5 साल बाद ही आपकी जेब में 1.5 से 2 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये मौके पे मौजूद खड़े हैं 14x7 वाले। किसान साथियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। खालसा फार्म, खालसा पॉपुलर नर्सरी पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ किसान खालसा फार्म पे विजिट करने को आए हैं, चांदपुर से और बिजनौर से, और उन सब के साथ आपको पूरे खालसा फार्म पे जो पेड़ लगे हुए हैं और जो खेती हो रही है वो देखने के लिए आए हैं। और इस वीडियो में उन्हें दिखाया जाएगा। और आज जिस खेत में हम खड़े हैं, ये 14x7 का जो मॉडल जो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर करा था, ये उसमें खड़ा हूँ। और बाकी का जो अब वीडियो इसके बाद हम उन भाइयों के साथ जो किसान साथी हमारे खेत की फार्मिंग देखने के लिए खालसा फार्म पे आए हैं, उनके साथ पूरे फार्म की विजिट करेंगे और बाकी चर्चा वहाँ खेत में खड़े होकर ही करेंगे। और ये खेत आप देख सकते हैं कि ये 14x7 का मॉडल है, जो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और इस वीडियो में किसान साथियों के साथ चर्चा भी करेंगे और किस तरीके से खेती जो हम कर रहे हैं उसे आपके सामने दिखाएंगे। चलो चलते हैं खेतों में, देखते हैं और भाइयों के साथ आपको मिलवाते हैं। 2 मिनट बाद 15 फरवरी में लगा था 2 मिनट बाद और 1 साल 9.5 महीने का, आज 31 दिसंबर है, 1 साल 9.5 महीने हुए। और आ देखो साइज पौधे का 3 बुलंद हो चुके हैं। और ये नहीं सारे पौधे आजाद, पौधे सारे पूरी लाइन दी लाइन है। और ऐसे ये 2.5 साल में कर सकता भाई, आराम से। हाँ, 1 साल 9.5 महीने हुए और ये साल है इसका ग्रोथ का। और इस साल में ग्रोथ होएगी तो कहाँ पहुंचेगी। और लंबाई देखो, पूरी हाइट, और इसकी चढ़ाई नहीं हुई भाई। देख लो, जैसे ये पौधा देखो ऊपर से टूट गया था, ऐसी कर गया, ऐसी सारी की सारी टहनी ऐसी बरकरार है, कोई चढ़ाई नहीं करी इसकी। और करने का मन था। और याद 70 दिन तक इस खेत में इतना पानी था। 70 दिन तक इसने पानी झेला है, तब ये कंडीशन है। तो देखो जी, पूरा 112 भी। और चलते आप दिखाने 109 भी, 110 भी, 108 भी, सारी वैरायटियाँ। आ जाओ जी। ये भाई लोग आए हैं जिला बिजनौर से। ये जलीलपुर जिला बिजनौर, चांदपुर तहसील। और ये भाई बिजनौर खास से। कौन सी जगह अपनी? बिजनौर ही है जी, खास बिजनौर से। चलो जी, आज देखते हैं। जो मैं 14x7 का कहता हूँ, ये मौके पे हाजिर है। ये देखो, ये पौधा और ये पौधा, एक एक पौधा निकलवा दोगे तो पहले साल ही 1.5 साल बाद ही आपकी जेब में 1.5 से 2 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये मौके पे मौजूद खड़े हैं 14x7 वाले। और ये कोई पौधे में, कोई ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं दिक्कत आएगी इसके बाद, अगर ये ना कटवाए तो अगले साल ग्रोथ नहीं होगी इसकी, गुलाई बढ़नी बंद हो जाएगी, लंबाई बढ़ेगी। चलो जी, अगला खेत देखिए। ये उधर कमा, ये है जी 110 वैरायटी। और इसकी भी उम्र है 1 साल और 9.5 महीने, इकट्ठे ही लगे हैं। और सारे का सारा पेड़ खेत में लगभग बराबर है। कोई एक पेड़ जो मिस हुआ था वो दोबारा लगाया, वो चला ही नहीं। ये देखो साइज इसका भी वही लगभग, ये देखो 2 और तीसरी बांध के लगभग पूरा बढ़िया नर्सरी और पूरी हाइट। और ये 110 वैरायटी है। उधर अगर चल रहा है तो वो 112 वैरायटी है, या देख ही चुका है। इधर 109 देखते हैं, 109 देखते हैं। आ जाओ जी। और ये गेहूं को पहला पानी लग चुका है जी। गेहूं देखिए कितना बेहतरीन चढ़ा है, इसमें ओरी कराई थी दोनों तरफ से। गेहूं भी शानदार है जी। हाँ, और ये गेहूं का इसमें रोटावेटर से जुताई करने के बाद गेहूं की ओरी कराई है। 20 किलो बीज पे कर दिया था। एक बार ऐसे मशीन चल गई, मतलब 2 चक्कर ऐसे गए और 2 चक्कर ऐसे गए। अच्छा। इसकी भी बुआई है 14x12 पे। लाइन से लाइन की दूरी 14 फुट और पेड़ से पेड़ की दूरी 12 फुट। और देखिए सारे पेड़ों का साइज लगभग बराबर चल रहा है। और वही है साइज, वहीं पे पहुंच गया। इसका भी वही 22-23 इंच पे लगभग इसकी गोलाई है। 1 साल 10 महीने का, 9.5 महीने का पेड़ 20 इंची से अभाव है सारे। कोई 18 से 22 इंच के बीच में सबकी गोलाई है। और पूरा खेत एक जैसा। और गेहूं तो टपोटप खड़ी है जी, पहला पानी लगा अभी से। आ जाइए 109 वाले खेत में चले। 1 साल 8 महीने में
1 साल 8.5 महीने में, 9.5 महीने, हाँ, 1 साल 9.5 महीने में पहले तो ली गन्ना और सरसों, एक फसल गन्ना आ गया, एक सरसों आ गई, और गन्ना कटने के बाद अक्टूबर में जैसे 4 फुट का गन्ना है, इसमें गेहूं की बुआई करती थी, जैसे उस खेत में कर रखी है। जी जी जी। दिखाइए, उस खेत में जैसे कर रखी है, और इसमें से वो गेहूं की फसल ले ली, और अब 1 साल 9 महीना पूरे होने पे दूसरी गेहूं की फसल खड़ी है, और 2 बार गन्ना, एक बार गन्ना का फुल और दूसरी बार लगभग 20 कुंटल बीघे की थी पैदावार उसकी पेडी की। एक बार भरपूर फसल, 2 गन्ने की फसल ले चुके, 2 गेहूं की दूसरी तैयार है, और एक सरसों की ले चुके, और पॉपुलर भले ही अगले साल की इस साल कटवा दो या अगले साल कटवा दो। ये है जी, ये है मिश्रित खेती, जो है मिक्स खेती करने का। शौक से करोगे तो भाई साहब कोई कमी नहीं रहने की। गेहूं बढ़िया पड़ा है। वही पॉपुलर की खेती को शौक से करोगे तो आपके सारे शौक पॉपुलर पूरे कर देगा। आओ, ये पेड़ सारे का सारा यमुना नगर वाला, ये विमको का नहीं, क्योंकि इस साल हमें विमको का मिला नहीं था इस समय। और अंतर भी देख लो, मोटे से मोटा पेड़ भी इतना है, 109 वैरायटी, और आधे से ज्यादा पेड़ खत्म थे। ये होता है असली माल का और नकली माल का। ये हम खुद नकली माल खरीद के, ये आई थी यमुनानगर से 109 वैरायटी, मोटे से मोटा पेड़ है ये, 2 ब्लांक आपके वाले से तो बहुत हल्का है। हाँ, और दूसरा है पूरे खेत में लगभग 40% पेड़ खत्म थे, 60% पेड़ जले थे। वो 1 साल हमारा ये लेट हो गया कि वो पेड़ अगले साल को मिलेंगे साथ में, और उतने मिलने के भी नहीं, है ना। तो ये है नकली सामान खरीदने का ये नुकसान है। तो हम तो खुद नुकसान करने के बाद भाई साहब शिक्षा मिली, और फिर ये है भी असली तो असली। ब्रीड तो ब्रीड ही है, माना। हाँ, ब्रीड तो ब्रीड है। है 303 वैरायटी, ये भी सीड में है जी। श्री राम वाला जो 303 जो आपको मिलता है 50-60 रुपए किलो, ये वो वाला बीज है। मेरा अभी होना है जी, पहला पानी लगा है जी। पानी कम मांगती होगी आपकी जमीन ये वाली। हाँ, पानी कम, अभी तो इसमें कम से कम 20 दिन बाद पानी आएगा, दोबारा जो आएगा। ये तो गाढ़ा हो रही है। हाँ, अभी तो पैर दबते हैं। ये मिट्टी ऐसी है ना, ये पानी कम मांगेगी, चिकनी मिट्टी है। दोबारा लाए हैं, ये तो वही ना, ये दोबारा लाए। नर्सरी आई थी यमुनानगर से, हमारी नर्सरी कम पड़ गई थी, यमुनानगर से नर्सरी लाए, और 60% चला, 40% पेड़ गायब था, और वो दोबारा भरा है। और लेकिन जो 60% भी था, वो भी, उसकी भी ग्रोथ आप खुद देख लो, उससे ज्यादा है। हाँ, हल्की जो हमारे असली वाली पौध थी उससे ज्यादा है इसकी ग्रोथ है। वही कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरती। क्या ये वाली आपने लगाई फिर बाद में? ये हमने लगाई, और ये हमने फिर अपने वाले पेड़ लगाए हैं, लेकिन क्योंकि चारों तरफ की छाया है, एक वर्ष के बाद जो लगेगा वो बड़े पेड़ की मान कर रहा ना। हाँ, बड़े पेड़ की मांग करता है। ये है, ये वजह वो रही होगी, जैसे वहाँ से यमुनानगर से आया तो इतना पेड़ 50% खराब हो गया। अरे जी, अब हमें चला है पता। वो उसने क्या करा, हमें यहीं कहाँ से मुंडा पांडे से लोड करा, पता नहीं कौन सी नर्सरी से। वो तो हमने अब ट्रांसपोर्ट वाली से बात करी ना, भाई हमें पेड़ भेजने हैं हरियाणा। तो वो कहता जी अच्छा, नर्सरी का काम खुद कर लिया आपने? मैं कहा हाँ, धोखा होता था। वो खुद कहता जी आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा करा। कहता जी उस यमुनानगर वाले ने मुंडा पांडे से किसी खेत से ही भरवाए और पेड़ आपके यहाँ पहुंचवा दिए। मैं कहा तेरा भला, बचा लिया। मैं कहा भगवान तेरा भला करे। है पता नहीं 10 रुपए हमें दिया, 30 रुपए पेड़, पता नहीं 10 रुपए खरीदा होगा या 5 रुपए खरीदा होगा, हमें तो 30 रुपए में ठग लिया। 30 में भी किराया ऊपर से भर दिया होगा, उसने उठा कर दे दिया। हाँ, वही भर दिया। और किराया भी ना लगाया। मैं कहीं भगवान उसका भी भला करे भाई, उसका भला यूं करे कि हमें इस रास्ते पे लगा दिया कि असली काम जो करो खुद करो। दूरी पे पेड़ लगाओ, जो हमारा पर्सनल तजर्बा है। हमें तो सुपर इस लगा 14/7 मेरी जितनी भी खेत खड़ी है, मैं उन्हें कोशिश करूँगा 2.5 साल में उन्हें कटवा के सारे का सारा मॉडल 14/7 इस साल में जो मैंने इस साल लगाया सारे का सारा 14/7 में, और जो आने वाले अगले फरवरी में लगाऊंगा वो भी 14/7 पे। ये अब देखो, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। जो मैंने लाइन, मेरी हमेशा कोशिश क्या रहती है भाई, जो 14 फुट की दूरी है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, और
ये जो लाइन की दूरी 14 फुट ऐसे बने, 14 फुट दूरी जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ हो। अब देखो सूरज इधर से है, हाँ जी। आधा दिन तो इधर से धूप लगेगी, आधा दिन इधर से धूप लगेगी, ये लाइन में ये फायदा है। अगर यही लाइन ऐसे होती तो इधर वाले पेड़ हमेशा दबे रहते, ये हमेशा ध्यान रखना। उत्तर दक्षिण तरफ बढ़ना है। उत्तर दक्षिण की तरफ की चौड़ी लाइन जो है वैसे। और अब जब कुछ भाई पूछते हैं वीडियो में भी, ये 14x7 पे पेड़ कैसे कटेंगे। अब ये 14x7 पे लगे हुए हैं और देखो इनका ग्रोथ देखो क्या क्या आया है? ये 9 महीने, ये 15 मार्च की बुआई है। 15 मार्च में बुआई, वो हमने क्या करा था कि नर्सरी हमारी हमने बड़े में पानी में डुबो दी थी। खेत में सरसों थी, क्योंकि सरसों हम बो बैठे इसमें काली सरसों, और वो कट भी नहीं सकती थी जल्दी। और ये 15 मार्च के लगभग बुआई है। हमने वो नर्सरी को पानी के बारे में ताज़ा पानी चलता था उसमें रही, डूबी हुई रही। और 15 मार्च की ये बुआई है इसकी। और 15 मार्च के बाद ये देखो पूरे के पूरे पौधों का साइज 10 इंच से 14 इंच के बीच में साइज है इनका। पूरा खेत आप नाप के देख लो, 10 इंच से पौधा कोई कम नहीं है। और 14 इंच, ये देखिए ये 14 इंच का पौधा है। लोग कहते हैं 14 इंच का भी पौधा हो जाता है। अब फीता होता तो आपको दिखाते, 14 इंच में भी शायद ही उससे भी फालतू हो गया होगा। ये देखिए दोनों हाथ आने के बाद और यहाँ पहुँच रहा। तो ये है। अब जब इस साल जब आएगा अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में, ये जो एक लाइन है, जैसे ये लाइन पूरी की पूरी ये लाइन कट जाएगी तो अपने आप ये दूरी 14x14 की हो जाएगी। और उससे क्या होगा, अब इसकी जड़ जो है, ये जड़ यहाँ तक ट्रैवल करी होगी। अगला साल आने तक, जैसे इसे 1.5 साल हो जाएगा तो इसकी जड़ यहाँ तक आ जाएगी और उस पौधे की जड़ यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद जड़ और ये जो पत्ते हैं ये मिल जाएंगे। उसके बाद पौधे को नीचे से भी खुराक की जरूरत है और ऊपर से भी खुराक की जरूरत है, पत्ते को धूप की भी जरूरत है। और उसके बाद ये जो दूरी आपकी बीच की निकल जाएगी आपकी जेब में, मैं मानता हूँ, मुझे भरोसा है मेरे जेब में तो 2 लाख रुपए है। आप भी मेहनत करोगे तो जैसे एक खेत में 450 पौधे लग गए, 200 पौधे उखड़ गए तो 200 पौधे की एवरेज 1 कुंटल की आएगी। कोई पौधा 80 किलो का होगा, कोई पौधा 1.25 कुंटल का होगा। साइज वो बिकेगा। आपकी डेट में रेट चल रहा है 1500-1550 रुपए यमुनानगर मंडी में, 1600 तक का है। और अगर आपको 1300 भी मिला, 1200 भी मिला तो भी भाई साहब 2 लाख से ऊपर बनता है। अमरीश जी, आपने नया लगाना है तो इसी तरीके से देखो, मेरा पर्सनल तजर्बा है। 14x7 पे लोग कहते कैसे होता है, और मैं तो आपको पीछे पेड़ दिखाए हैं, वो पेड़ दिखाए, बड़े बड़े पेड़ वो 14x7 पे थे और कुछ पेड़ मैंने रोक लिए कटवाने के बाद। और ये आप खेत दे सकते हो। और ये वो जो नकली नर्सरी मैंने ली थी उसका भी आपको दिखाया क्या रिजल्ट है, क्योंकि हमने खुद धोखा खाया। मैं चाहता हूँ कोई भी किसान धोखा ना खाए। और ये खेत आपके सामने है, देखो इसमें से एक सरसों की फसल, एक गन्ने की फसल और अब एक गेहूं की फसल ये चल रही है। ये देखो गन्ना सामने मौजूद है, ये गन्ना देखो 84-86 गन्ना है और गन्ना खड़ा है। और अगले साल पेटी भी बढ़िया होगी। और हर साल आप फसल भी ले रहे हो और उसके बाद आप पॉपुलर के भी पैसे ले रहे हो। तो भाई साहब किसान तो जो कर्जे के चंगुल से ऐसे ही निकलेगा, अगर अपने दिमाग को यूज करके खेती करनी पड़ेगी। हाँ, मिश्रित खेती करनी पड़ेगी और वैज्ञानिक तरीके से खेती करो। और खेती में ठीक कहते हैं ना, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखेद चाकरी, पीखनदार। खेती उत्तम थी, उत्तम है, उत्तम रहेगी, लेकिन आपको अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पेट तो यही भरेगी जी। हाँ, पेट यही भरेगी। खेती से कर लो आप। खेती से दुनिया का पेट भर रहा है। पेट खेती भरेगी। हाँ, पॉपुलर की खेती को शौक से करो, पॉपुलर आपके सारे शौक पूरे करेगा। तो गन्ने की पैदावार कम होती जा रही है, हर फसल की पैदावार कम होती जा रही है। वैरायटी नहीं है जी गन्ने में, ऑप्शन नहीं रहा किसान के पास। और नर्सरी देखो, बात वही है। नर्सरी बीज, आपने गेहूं का देखा बीज, मैंने वो श्रीराम वाला बीज बो रखा, 372 वैरायटी बो रखी है। बीज पे है खेती, नर्सरी का मैं कहूँ मेरी नर्सरी तो मैं कहूँगा बढ़िया है ही। लेकिन जहाँ भी बढ़िया मिले नर्सरी ओरिजिनल लेना, भले ही खेती 1 साल लेट कर लेना। नकली नर्सरी ये जो घरों में देते हैं ना, या यहाँ सड़क पे रखे हुए 10 रुपए पौधा ले लो, 15 रुपए पौधा ले लो, भाई से उससे अच्छा है लगाओ ही मत। सही बात। जहाँ भरोसा यार, जिसके बाप का नहीं पता, जिसके दादा का नहीं पता, जिसका ठिकाना नहीं पता, क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होगा। जो नर्सरी आपके नजदीक भी कोई नर्सरी हो, और बेहतर ये है विमको तो नर्सरी का बाप है, उसी से पैदा हुई विमको की नर्सरी का। देखो अब एक और बताऊं, कल हम गए थे विमको की नर्सरी में, हमने जो नर्सरी तैयार करनी है ना, वो पौधे लाएंगे, उसकी कलम काट के नर्सरी तैयार होगी। कल मैं 2000 पौधे की बुकिंग करवाया हूँ। अब विमको की नर्सरी जो उसका नर्सरी है, वो पौधा 50 रुपए का मिल रहा है, मैं वही उसी साइज का पौधा 30 रुपए दे रहा हूँ। और कोई भी भाई ले जाएगा, गारंटी है, विमको के बराबर में पेड़ लगा लियो, 30 वाला मेरा
और 50 वाला वो, उससे 19 हो तो भाई उससे 4 गुना पैसे मुझसे वापस ले लियो, लिख के दूंगा। भाई बच्चा तो उसी का है हाँ, वो। बच्चा उसी का, वही बच्चा है। हाँ जी। और उसकी नर्सरी वो विमको वाले को मैंने कहा, विमको वालों मैं तुम्हारा प्रचार कर रहा हूँ, मुझे क्या दोगे? तो वो तो मजाक की बात है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ नर्सरी अगर आप सही लगाओगे तो आप बिल्कुल मालामाल हो जाओगे। और नगर नर्सरी गलत चूज कर ली तो भैया अब ना खेती अब हो ना तब हो। ना दूसरी बिल्कुल। फसल हो उसमें। हाँ ना फसल भी बेकार, आप कहोगे मेरा पॉपुलर हो जाएगा। यार रास्ते में दिखाता हूँ ना जी, वो 3 साल हो गए मुझे देखता लगे हुए ये पेड़ साथ में, वो 3 साल के अभी ऐसा भी साइज नहीं आया, 3 साल में ऐसा भी नहीं आया। और ये 8.5 से 9 महीने हुए हैं कुल, क्या साइज हो गया। और पूरे खेत में आप नजर घुमा लो, वो साइज जो दिख रहा ना सबसे बाद में, हाँ उससे बेहतर है ये वाला साइज, उससे बेहतर है। उससे हाँ। बेहतर है।